जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस को। मैं मंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ्स का बैच को बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्यारे भाई, हमने अभी मैथ्स की क्लास ली है जिसमें हमारी आज मेंसुरेशन की सेकंड लास्ट क्लास हुई है। एक क्लास और लूंगा सिर्फ, उसके बाद मेंसुरेशन आपकी खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं रीजनिंग को मैंने आपसे कहा था बेटा मेरी बेसिक रीजनिंग नहीं है, मेरी एडवांस रीजनिंग है जो कि एसआई लेवल में आती है। तो एडवांस रीजनिंग मतलब जो बैंकिंग लेवल को भी टच करती हुई जा रही है। तो एडवांस रीजनिंग में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। उससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 करा चुका हूं दोस्तों, लॉजिकल पार्ट का, क्योंकि लॉजिकल आपने स्टार्ट कराया था जिसका नाम था दोस्तों इनइक्वालिटी, समानता है समानता, जिसमें कि ये वाले भाई आते हैं और ये बहुत अच्छे लेवल से भाई आपको मैंने कराए हैं। दूसरा भाई चैप्टर नंबर 2 जो मैंने आपको कराया प्यारे बच्चे, वो कराया वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम मैंने दोनों टाइप से कराया, मतलब आपको मैथमेटिकल भी कराया और प्यारे बच्चे आपका रीजनेबल भी कराया। दोनों टाइप के क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए भाई, आप आराम से उसके लिए वाकिफ हैं। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आता है जिसका नाम है स्लॉज मतलब न्याय निगमन, और इससे भी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं भाई, अगर आप मेरे से पढ़ लोगे तो कभी भी आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ये आप लिख कर ले लीजिएगा। तो चलिए सर, आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों सिलोजो न्याय निर्माण। आइएगा सर, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत प्यार से समझ लेना प्यारे बच्चे। आपको भी पता है कि सिलोज में क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप क्वेश्चन पैटर्न समझो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पैटर्न आएगा किस प्रकार का, हम जो क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं वो होने वाला कैसा है ना। तो मेरे भाई आप सबको पता है कि देखो भैया, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट का बोले तो गुरुजी हिंदी में कथन कहते हैं। ठीक है, ये कथन प्यारे बच्चे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ये मोर देन टू, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। इस बात को समझना, इसलिए मैं आप ये आपको हटा रहा हूं, या चलो मैं लिख ही देता हूं, क्वेश्चन पैटर्न समझते हुए चलिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिया जाएगा? कंक्लूजन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई? कंक्लूजन दिया जाएगा। और कंक्लूजन बोले तो गुरुजी निष्कर्ष दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पैटर्न समझ लो। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने इनइक्वालिटी में भी दिए थे स्टेटमेंट का। अरे तो भाई यही तो लॉजिकल पार्ट है, और है ही क्या। तो निष्कर्ष मेरे भाई आपके पास दो ही होंगे, 1 और 2। इस बात को समझना। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, चाहे कंक्लूजन हो चाहे स्टेटमेंट हो, इन दोनों में दोस्तों इंफॉर्मेशन छुपी होती है। क्या छुपी होती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने इसमें कहा बेटा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, कि भैया सभी, सभी क्या है? ए, क्या है दोस्तों? बी। या तो इंफॉर्मेशन आपकी ये छुपी हो सकती है, या भैया सम वाली। तो ये जो निष्कर्ष है भाई, इसमें भी ऐसी ही छुपी होगी। जैसे मैंने कह दिया सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है दोस्तों? बी है। बहुत प्यार से समझना, क्योंकि जो नया बच्चा है वो बहुत अच्छे से देखे, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा भाई अपने ज्ञान को प्लीज थोड़ा सा खाली करके फिर दे। ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते अगर आपने मेरे से अच्छे से पढ़ लिया। तो बच्चे ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, आप इसको भी भाई स्टेटमेंट बोल सकते हो। एक मिनट के लिए, स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन, है ना। मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? इंफॉर्मेशन। बस इतनी बात समझना कि भाई एक इंफॉर्मेशन वर्ड है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है ना भाई, ये दो प्रकार की है। कैसी? आप देखेंगे कि ऑल ए आर बी मतलब सभी ए क्या है दोस्तों? बी है। इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि भाई सभी ए बी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सभी सेब आम है, तो इसका मतलब, या सभी लड़के स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये बात समझ के चलेगी कहीं ना कहीं कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, पूर्ण ज्ञान की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कहा सम ए आर बी, कि कुछ ए क्या है दोस्तों? बी है, तो ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान है। अगर कुछ ए बी है तो दोस्तों कुछ ए कुछ और भी हो सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं है? तो इस बात को समझना। तो यहां पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन छुपी होती है। इस बात को समझिएगा। तो स्टेटमेंट जो होता है ना, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या छुपी होती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन छुपी होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये प्यारे बच्चे आपको दो पार्ट्स में छुपी मिलेगी। किसमें छुपी मिलेगी मेरे भाई? दो पार्ट में। या तो आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा, और अगर कंप्लीट ज्ञान मेरे भाई मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट बोलेंगे भाई? यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोलेंगे। और यदि भाई आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकुलर स्टेटमेंट। कैसा बोलेंगे? पार्टिकुलर स्टेटमेंट। मतलब यूनिवर्सल का मतलब है कि भाई ये कंप्लीट नॉलेज रखता है। ये कैसी नॉलेज रखता है? कि जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है ना, जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो मेरे भाई कंप्लीट होती है, मतलब 100% की इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई? इंफॉर्मेशन 100% होती है। और 100% जैसे आपसे कहता है ना कोई कि भाई 101% में सही बोल रहा हूं, वो एकदम एक नंबर का झूठ है। 100% से ज्यादा कुछ होता ही नहीं मेरे भाई, है ना। तो 100% इंफॉर्मेशन का मतलब कि यूनिफॉर्म। और पार्टिकल का मतलब कि भाई इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन होती है मेरे भाई कंप्लीट नहीं होती है।
उसकी इंफॉर्मेशन दोस्तों 100% से तो कम ही होती है ना। वो कितनी हो सकती है सर, या फिर दोस्तों 50%। तो 100% से तो कम होगी मेरे में, आधा अधूरा ज्ञान होगा, कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, यूनिवर्सल में अगर है तो मेरे भाई दो टाइप के हमारे पास स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आएगा भाई, दो इंफॉर्मेशन इसमें दो टाइप की मिलेगी। एक मिलेगी दोस्तों पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और एक मिलेगी भाई निगेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में मेरे भाई इसमें ऑल वर्ड देखने को मिलेगा। हिंदी में बोले तो गुरुजी सभी, जहां सभी वर्ड आएगा लिखा हुआ वो प्यारे बच्चे इसमें, इसका मतलब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन अगर यहां पर कोई नहीं वर्ड आया, कोई नहीं, कौन सा वर्ड आया दोस्तों, कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब है नो। तो ये दो तरह का स्टेटमेंट भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा, या तो ऑल वाला देखने को मिलेगा या दोस्तों नो वाला देखने को मिलेगा। तो हम इसको कहेंगे ये यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है, 100% ज्ञान की बात कर रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया मेरे भाई, मैंने कहा दोस्तों ऑल ए आर बी, मैंने कहा नो ए आर बी। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। भाई मैंने आपसे कहा कोई भी ए बी नहीं है, तो ये भी तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना। मैंने आपसे कहा सभी ए बी है, दोस्तों ये भी क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक क्या आपका कैसा निगेटिव है। तो यूनिवर्सल भी कैसी होती है भाई, दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो हाँ। आपने कहा यस सर समझ में आती है। मेरे भाई एक एक चीज को ना बहुत प्यार से समझते हुए चलना। देखो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ। मैथ्स वाली क्लास में मैं आपसे बोल रहा था क्लास नहीं ले पाऊंगा रीजनिंग की, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे को कोल्ड और हल्का हल्का ना फीवर सा लग रहा है। इस वजह से पढ़ाने का वो एनर्जी नहीं दिख रही जो कि मेरे में होती है, तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन आप सहयोग कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं, तो इसलिए भाई ये पढ़ाने के लिए काम आ रहा है। प्यारे दोस्तों दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या बात है सर, आइए सर, दूसरी बात ये है, इसमें भी भाई दो ही प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। इसमें भी कितने प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है मेरे भाई, दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, एक पॉजिटिव होती है और एक दोस्तों निगेटिव होती है। बहुत प्यार समझ, देखो वैसे ईच एवरी ये सब बातें भी होती है, लेकिन ये एसआई के लिए नहीं है, ये बैंकिंग लेवल में चला जाएगा ईच एवरी ये सब। आपके एसआई में बेटा ऑल और नो से ही क्वेश्चन बनेगा, या तो ऑल से बनेगा या नो से बनेगा। तो इसमें आधा अधूरा ज्ञान बेटा या तो सम के साथ मिलेगा या फिर दोस्तों सम नोट के साथ मिलेगा। बस इतनी बात समझ लेना, सम के मतलब है दोस्तों कुछ के साथ, और इसका मतलब है दोस्तों कुछ नहीं के साथ। ठीक है, कुछ नहीं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट या तो कुछ के साथ या फिर कुछ नहीं के साथ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने अगर प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा सम ए आर बी, मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चे सम ए आर बी कि भाई कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, तो ये एक आधा अधूरा ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान नहीं है। लेकिन निगेटिव के साथ जब हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए क्या नहीं है दोस्तों, बी नहीं है, ये हमारा आधा अधूरा ज्ञान है। इस बात को समझ लेना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, समझ में आई ना। ये मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं भाई, इसमें फ्यू, एटलीस्ट ये सब वर्ड आ जाते हैं, मैनी, ये सब मोस्ट ऑफ। तो ये हमारे क्या है ना दोस्तों, ये बैंकिंग लेवल में चला जाएगा। लेकिन आप एसआई के लिए पढ़ रहे हैं तो एसआई में भाई नहीं होता, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मजे की कहानी आती है कि इंफॉर्मेशन हमें किन वर्डों से पहचान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो एक नोट पॉइंट बना लेना भाई, नोट पॉइंट, बहुत प्यारा सा नोट पॉइंट बना लेना। देखो ये बेसिक सी बातें हैं, इनको भाई लिख लो, वरना जीवन में व्यादा ही मिलेंगी। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, है ना। अगर कुछ लग जाओगे, बढ़िया से पढ़ लोगे, ये ऐसा है कि 100% आते हैं। और मुझे नहीं पता कि 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए। लॉजिकल पार्ट भाई बहुत अच्छे लेवल से आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या है दोस्तों, देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कुछ एक वर्ड बोला बेटा, या तो आल बोला, या फिर यहां पर मैं नो बोल सकता हूं, या फिर मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, सम बोल सकता हूं, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, सम नोट बोल सकता हूं। कुछ भी वर्ड भाई हमारा यहां पर जुड़ा हुआ हो सकता है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट दोस्त। हाँ, तो यहां पर ये कुछ भी वर्ड भाई हमारा जुड़ा हो सकता है, ये ऑल, नो, सम और सम नोट। ठीक है, ये जो कहलाएगा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ड हमारे कहलाएंगे, ये वाले जो वर्ड हैं जो मैंने अभी ये लिखे हैं दोस्तों, ये हमारे इंफॉर्मेशन वर्ड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन वर्ड, इंफॉर्मेशन वर्ड, जानकारी जो देने वाले वर्ड होंगे भाई, यही होंगे जो हमें जानकारी देंगे कि भाई ये कैसा है, ऑल है, नो है, सम नोट है, इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन वर्ड। और इनके साथ बाद में, जैसे कि इनके वर्ड में बदलो कुछ भी लिखा हो, ऑल, नो, सम, या जैसे ऑल ए, है ना, आर बी, है ना, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। या मैंने जैसे पढ़ूंगा तो ऑल ए आर भी हो सकता है, या नो ए आर भी हो सकता है, या सम ए आर भी हो सकता है, या सम नोट ए आर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये 2 पार्ट्स में हमारा सेंटेंस जो है डिवाइड हो चुका है, अगर आप देखेंगे ईमानदारी से
तो प्यारे बच्चे ये दो पार्ट्स में हमारा सेंटेंस डिवाइड हो चुका है। कैसे कौन से सर? एक ये वाला पार्ट्स है और एक हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है सर? हाँ, आपने कहा यस सर बिल्कुल है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ARB, ये हमारा ये इंफॉर्मेशन वाला जो वर्ड वाला पार्ट है, इस बात को समझना, ये इंफॉर्मेशन वर्ड वाला सब पार्ट बेटा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बस इस बात को समझ लेना कि ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड वाला पार्ट है, जहां इंफॉर्मेशन छुपी होती है, वो वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? सब्जेक्ट कहलाता है। इस बात को समझना। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेडिकेट कहलाता है ना? हिंदी में सब आपको पता ही है भाई, इतनी इंग्लिश तो यार सब जानते हैं। सब्जेक्ट मतलब करता, प्रेडिकेट मतलब विधेय हमारा कहलाता है। तो सब्जेक्ट पार्ट क्या कहलाता है? जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन वर्ड जुड़ा होता है। और बाद वाला पार्ट, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हाँ मैं एक बात यहां पर वैसे थोड़ी सी गलत बोल गया बेटा, एक मिनट सॉरी, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट बस, ये थोड़ा सा गलत ये हो गया कि यहाँ ए है, ठीक है, ये ऐसे बंद है और ये ऐसे बंद है। तो ये और भी वाला ये प्रेडिकेट है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ना, इसको यार थोड़ा सा और हटा लेता हूं ताकि चीजें और सही हो जाए हमारी। ठीक है, ये थोड़ा सा यार मैं गलत बोल गया था और वो दिक्कत ही दे जाएगा जीवन में और कुछ नहीं करेगा। ये भाई, ये जैसे इसके साथ कोई भी वर्ड जुड़ा होगा, जैसे सभी कार बस है ना। मैंने जैसे अभी आपसे एक एग्जांपल में चलो ले लेता हूं, थोड़ा और समझना। मैंने जैसे आपसे कहा भाई सभी कार क्या है? बस है। मैंने कहा सभी कार क्या है दोस्तों? बस है। तो बस यहां समझना बेटा, ये जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट सर? सर ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बेटा, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये दोस्तों आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इतनी बात समझ लेना कि इसमें प्रेडिकेट कौन सा है और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, समझ में आई बात या नहीं आई? आपने कहा यस सर समझ में आई। एक बात और भाई, ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है, इसमें एक हिडन पार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? हिडन। और वो जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है ना, वो दोस्तों सम होती है। इसमें क्या होती है? हिडन इंफॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों? सम छुपी होती है। ये बात समझ लेना। लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो तो इसकी कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लिख लोगे तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि इस प्रेडिकेट पार्ट में हिडन इंफॉर्मेशन छुपी होती है। क्या? सम। जैसे अगर मैं इसे पीछे से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा सम भी आर, आगे से पढ़ूंगा तो ऑल ARB, या मैं कह सकता हूं नो ARB, मैं कह सकता हूं सम ARB, या मैं कह सकता हूं सम AR नॉट भी। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई ये समझ में आ गया सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होगा, प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होगा? बोलो हाँ। आपने कहा यस सर बिल्कुल समझ में आता है ना? समझ में आई ना? चलिए अब आगे समझते हैं सर क्वेश्चन पैटर्न। वो मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन पैटर्न आपका किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन पैटर्न तो जैसे मैंने कहा बेटा, स्टेटमेंट एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, स्टेटमेंट तीन भी आ सकता है। कितने भी स्टेटमेंट आपके हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भाई 2 ही आएंगे। निष्कर्ष की बात करें तो पहला और दूसरा ही निष्कर्ष होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब मैटर आता है सर, हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो आपका सिलोजिज्म चैप्टर है ना, जो आपका न्याय निगमन चैप्टर है, प्यारे भाई देखो, इसमें ऐसे तो भाई साहब बनते हैं आपके 8 प्रकार के सिलोजिज्म। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई बैंकिंग लेवल तक 8 प्रकार के बनते हैं। लेकिन एसआई में दोस्तों जो बनेंगे, और या एसआई के बाद अगर आप देने जाएं तो मेरे भाई आप कोई भी एग्जाम दे आना, एसएससी मेरे भाई, इसमें केवल आपके जो बनते हैं वो बनते हैं केवल 5 प्रकार के क्वेश्चन। कौन कौन से? सबसे पहले भाई वन स्टेटमेंट। सबसे पहले कौन सा बनेगा? वन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। मतलब जब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और वन स्टेटमेंट को दूसरी भाषा में जो बोला जाता है बेटा, डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाता है। डायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो कंक्लूजन से बनेंगे, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन का। वन स्टेटमेंट बोले तो डायरेक्ट कंक्लूजन। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो बनेंगे आपके मैं अगर बोलूं तो वन स्टेटमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं मोर देन 2 स्टेटमेंट। मोर देन 2 स्टेटमेंट, भाई 2 से अधिक स्टेटमेंट में बनेंगे, 2 से अधिक कथन दिए जाएंगे। या अगर हम इसको बोले तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा भाई वन स्टेटमेंट या फिर डायरेक्ट कंक्लूजन, हम इसको बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मोर देन 2 स्टेटमेंट या फिर इनडायरेक्ट कंक्लूजन, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, वो क्या बनने वाले हैं सर? वो बनने वाले हैं इन दोनों की आइदर और नाइदर कंडीशन से। आइदर और नाइदर, या तो और या तो वाली कंडीशन से आइदर और नाइदर कंडीशन के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो हमारे यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, तीसरे टाइप, ये पहला टाइप हो गया, ये भाई हमारा दूसरा टाइप हो गया, ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप भाई मैं यहां लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना। चौथा जो बनेगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भाई
देखने को मिल रही है आजकल बहुत ज्यादा। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना वाले क्वेश्चन, पीवाईटी हम इसको बोलते हैं, पीवाईटी। ये संभावना वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों आजकल देखने में मिल रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही एग्जाम में बन जाए, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी तो मैं पॉसिबिलिटी आपको अवश्य कराऊंगा, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं। और जो आपके 5वें टाइप के जो क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आइदर और नाइदर, लेकिन प्यारे बच्चे क्विज की पॉसिबिलिटी, संभावना की। जैसे आपसे कहेगा संभावना है कि सभी ए क्या है, बी, तो आइदर नाइदर की पॉसिबिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। तो 5 टाइप के क्वेश्चन भाई सिलोज में देखने को मिलेंगे और ये 5 ही टाइप में आपको कराऊंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चे और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत प्यार से समझ लेना। तो सिलोज में सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन से, उसके बाद इनडायरेक्ट कंक्लूजन से, उसके बाद आइदर और नाइदर कंडीशन से, फिर दोस्तों पॉसिबिलिटी से, संभावना से, और उसके बाद दोस्तों इनडायरेक्ट कंक्लूजन बोले तो आइदर या नाइदर की पॉसिबिलिटी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। देखो कुछ जो है क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं इंफॉर्मेशन वर्ड की। अच्छा, इंफॉर्मेशन वर्ड क्या होते हैं अगर मैं आपको बात बोलूं तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, इंफॉर्मेशन वर्ड ऑल, नो, सम और सम नोट होते हैं। मतलब 4 ही हमारे पास इंफॉर्मेशन वर्ड होते हैं। तो आपसे ना इनकी वैल्यूज भी बात करेगा कि भाई वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्लीज अगला पॉइंट बनाएंगे, वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इनको याद रख लेना भाई, यही काम की बात है। वैल्यूज और इंफॉर्मेशन ही काम की बात है, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। वैल्यूज और इंफॉर्मेशन कैसे भाई साहब, एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ। एक तरफ लिखेंगे आप इंफॉर्मेशन वर्ड, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट आपका आया था, कोई भी स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा उस स्टेटमेंट का ये वाला हिस्सा दोस्तों सब्जेक्ट कहलाया था और ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाया था दोस्तों, प्रेडिकेट कहलाया था। याद है आपको? तो अगर ये याद है तो प्यारे बच्चे फिर से वहीं पर सोचो। तो इंफॉर्मेशन वर्ड एक होगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट और एक होगा आपका प्रेडिकेट की वैल्यू। बस इनके याद रख लेना भाई बहुत प्यार से, एक एक चीज को बहुत प्यार से भाई चीजों को समझते चलना। क्वेश्चन 100% यहां से दोस्तों सही हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन वर्ड भाई आपके कौन कौन से हो सकते हैं जल्दी बताओ। आपने कहा सर मेरे पास ऑल हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, नो हो सकता है। ऑल को बेटा सभी बोलते हैं, नो को कोई नहीं बोलते हैं। सम हो सकता है, और क्या हो सकता है गुरुजी, सम नोट हो सकता है। और क्या हो सकता है गुरुजी, सम नोट हो सकता है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन वर्ड ये हो सकते हैं भाई, ऑल, नो, सम और सम नोट। अगर कभी भी ऑल आएगा तो दोस्तों सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी और प्रेडिकेट की वैल्यू दोस्तों 50। ये याद रखना भाई, ठीक है। अगर ऑल आएगा तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 रख लेना और प्रेडिकेट की वैल्यू 50 रख लेना। वैल्यू से ही करा रहा हूं क्योंकि वैल्यू से थोड़ी चीजें सही हैं। वैसे कराने के लिए मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड भी है, मेरे पास वेन डायग्राम भी है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दोस्तों दिखते हैं, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू से करा रहा हूं। ये आसान भी है समझने में, इसलिए। नो वाली जो होती है भाई, इन दोनों की सब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है और प्रेडिकेट की वैल्यू भी 100 होती है। सम वाली भाई आप देख सकते हैं 50 और 50, सम मतलब कुछ की बातें होती हैं। सम नोट दोस्तों सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 100 होती है। इसको भाई याद कर लो, बसा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फिर से समझ लो, अगर वैल्यूज और इंफॉर्मेशन की बात करेगा तो इंफॉर्मेशन वर्ड ऑल हो सकता है, नो हो सकता है, सम हो सकता है, सम नोट हो सकता है। सब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, प्रेडिकेट की वैल्यू बेटा 50 रहेगी। 100 रहेगी, सम की 50 रहेगी, सम नोट की 50 रहेगी। बस इतनी बात समझ लेना। अब देखो क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, इस बात को बस समझना। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी वाली बात। जैसे एक बात ध्यान रखना भाई, अगर मैंने क्वेश्चन में जैसे मान के चलिएगा, इसमें मैं अगर ये जो मैंने लिखा है लिखा है, एक्चुअल में हमें यही देखना होता है कि जो स्टेटमेंट की वैल्यू है वो कंक्लूजन में फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, या कंक्लूजन की वैल्यू स्टेटमेंट में फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। जैसे एक बात और ध्यान रखना भाई, ये जो सॉरी, हाँ आगे चलते हैं। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, जैसे मान के चलेगा मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट दिया, मान के चलेगा मैंने कहा बेटा ऑल ए आर बी, ठीक है। और फिर मैंने कंक्लूजन दिया, मैंने कंक्लूजन दिया बेटा, मैंने कहा सम ए आर बी। तो एक बात ध्यान रखना भाई, देखो मैंने अभी आपको कहा था इसमें वैल्यू कैसे रखते हैं, ये बात समझ कर चलना। मैंने आपसे अभी कहा था प्यारे बच्चे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, तो आपने कहा सर ये होता है हमारा सब्जेक्ट, आपको ही पता है, और ये होता है सर हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट। आप ऐसा समझ लो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो भी आप कहें, ये सर हमारा सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये सर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बात ठीक है सर, ये बात समझ में आई ना। अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जैसे ऑल ए आर बी है तो वैल्यू रखना कैसे, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ऑल पर जो वैल्यू है बेटा सब्जेक्ट की 100 है और प्रेडिकेट की 50 है, लीजिए सर इसकी मैंने भैया 100 रख दी और इसकी मैंने 50 रख दी। सर सम की वैल्यू जो है सर दोनों जगह क्या होती है बेटा, 50 होती है। समझ में आ रही बात? ये वैल्यू रखना सीख लो कि हम रखते कैसे। एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो स्टेटमेंट होता है ना,
ये जो स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चे, ये आपकी कमाई होती है, बस इतना समझ लो। ये क्या होती है? आपकी कमाई होती है। ये जो स्टेटमेंट होता है ये आपकी कमाई होती है, और ये जो कंक्लूजन होता है, ये जो निष्कर्ष होता है, ये दोस्तों आपका खर्चा होता है। क्या होता है दोस्तों? खर्चा होता है। बस इतनी बात समझ के चल कि भाई स्टेटमेंट आपकी कमाई है और कंक्लूजन आपका खर्चा है। जैसे अब एक बात बता, अगर कोई मैं अगर यहां पर कमाई लिखूं और यहां पर दोस्तों खर्चा लिखूं, तो आप उसका रिजल्ट बताना कि सर उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बहुत प्यार से एक बात समझना, बहुत प्यार से इस चीज को और समझ लो। कमाई, खर्चा और रिजल्ट की बात करते हैं। अगर मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं, मान लो मेरी कमाई 100 रुपए है, तो क्या मैं 50 रुपए खर्च कर सकता हूं? मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो क्या मैं 50 रुपए खर्च कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो सर, क्यों नहीं करने में क्या दिक्कत है? सर इसी तरह से अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो क्या मैं 100 रुपए भी खर्च कर सकता हूं? हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो सर, आप 100 कमाते हो 100 ही खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर 50 रुपए कमाता हूं तो क्या मैं 50 खर्च कर सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 50 कमाता हूं तो क्या मैं 100 रुपए खर्च कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ही बात समझना। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मेरे भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कैमरे को लेकर, कोई बात नहीं, आ जाइएगा। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा, कमाई और खर्चा है। देखो अगर 100 रुपए कमाता हूं तो 50 रुपए मैं खर्च कर सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो। 100 रुपए कमाता हूं तो 100 रुपए खर्च कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। 50 रुपए कमाता हूं 50 रुपए खर्च कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं 50 रुपए कमाता हूं तो दोस्तों 100 रुपए खर्च कर सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बात समझ के चलना। तो मेरे भाई खर्चा और जो कमाई है, या कमाई और खर्चा दोस्तों, वो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट में पार्ट हो जाएगा तो भाई मेरा सही हो जाएगा, और अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा दोस्तों वो मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। चलिए आइए सर, अब हम एक क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं बहुत प्यार से, और सबसे पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन से ही लेंगे, इस बात को समझ के चलना। तो ये बात अब जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार फिर से समझ लो भाई, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं लगातार, N1 वाले, बढ़िया वाले और अच्छे लेवल के साथ क्वेश्चन करने हैं। देखिए स्टेट इस तरह से भाई क्वेश्चन पैटर्न होगा आपका, है ना? आपको भी पता है सर, इसमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, यूनिवर्सल पार्टिकल इंफॉर्मेशन, एक 100% और इंफॉर्मेशन एक 50% के समथिंग होती है। पॉजिटिव निगेटिव होती है सर, पॉजिटिव निगेटिव उसमें भी होती है। अगली बात करते हैं सर, ये सब जो होते हैं इंफॉर्मेशन वर्ड, इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में 10 पार्ट सम होता है। दूसरी बात, अगली बात करें तो सर इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करें तो सर सिलोज में हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात प्यारे बच्चे करें तो सबसे पहले वन स्टेटमेंट वाला आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वन स्टेटमेंट वाला। ठीक है, बना लो अपनी कॉपी में। ये वैल्यूज होती है इंफॉर्मेशन की, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑल, नो, सम, 100 50 100 100 50 50 50 100, ये सब चीजें होती हैं भाई। ये इस तरह का है भाई, ये ध्यान रखना। कमाई और खर्चा, यही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कमाई और खर्चा को हमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भैया वो गलत है। तो सबसे पहला आज का पहला टाइप 1, तो यहां बना लीजिएगा दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन। और टाइप 1 को हम या तो सिंगल स्टेटमेंट या फिर दोस्तों हम बोलेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? डायरेक्ट कंक्लूजन के क्वेश्चन, डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन। अच्छा, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है? डायरेक्ट कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे हिंदी में दोस्तों, इसको प्रत्यक्ष निष्कर्ष भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। एक एक चीज को बहुत प्यार से समझ लो बेटा, तभी मजा आता है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष, मजा पढ़ने का तब है दोस्तों जब चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही हो, जब चीजें बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही हो, तब मजा आता है ना पढ़ने में, है ना? ऐसे थोड़ी ना सर, ठीक है चीजें चल रही हैं ना, आप सुनो, ऐसे थोड़ी ना, है ना? मैं चाहता डायरेक्ट क्वेश्चन ले आता भाई, अरे तेरे से नहीं आता, मेरे से तो आता, मेरी प्रैक्टिस होती ना, तेरा क्या होता उसमें? तेरा कुछ भी नहीं हो पाता। समझ में आई ना बात? तो इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिस तो आप इतनी कर लोगे ना, अरे कहीं टेक्स्ट बुक से लगा रहा होगा, कोई कहीं से लगा रहा होगा, कहीं से लगा, कोई प्रैक्टिस सेट भाई से ले रखा होगा, है ना? या सिर्फ सीखने के लिए भाई। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है? मेरा तो ध्येय वाक्य भी इजी वे टू लर्न है, सीखने का आसान रास्ता दोस्तों मंजीत एडवांस क्लासेस, सब इतना ध्यान रखना। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है? ये का प्रत्यक्ष निष्कर्ष होता है जो एक ही स्टेटमेंट से पारित होता है, मतलब ऐसा कंक्लूजन या ऐसा निष्कर्ष, ऐसा निष्कर्ष जो सिर्फ एक कथन से पारित होता है, जो एक स्टेटमेंट से, एक कथन से क्या होता है दोस्तों? पारित होता है, एक कथन से पारित होता है। जो एक कथन से पारित होता है मेरे भाई, हम उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष, डायरेक्ट कंक्लूजन। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, पहला क्वेश्चन में यहां पर मैंने एक कथन दिया बेटा, स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट दिया बच्चे, क्या दिया मैंने? ऑल ए आर, मैंने कहा ऑल
ए आर बी। फिर मैंने भाई कंक्लूजन दिया, पहला कंक्लूजन तो दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है, मैंने कहा भैया सम ए आर बी। मैंने दूसरा कहा, मैंने कहा बेटा ऑल बी आर। अच्छा एक बात और लिख लो भाई, देखो कभी भी बात करना, अगर पॉजिटिव बंदा है तो पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव बंदा है तो नेगेटिव बात करेगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो देखो उसका कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये बात ध्यान रखना। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा, ये ध्यान रखना भाई। ये साइन का थोड़ा सा मैटर यार समझ लेना, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव कंक्लूजन, ये ध्यान रखना। चलिए आइए भैया, सबसे पहली बात क्या आती है कि सर ये कैसा है, आपने कहा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव का ये सर कंक्लूजन इसके दोनों पॉजिटिव है, यस सर, तो पहली बात हमारी क्लियर हो जाती है, भैया पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहा है। दूसरी बात भैया, इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड क्या है, ए है, और ऑल के साथ है, तो बेटा ऑल की वैल्यू शो होती है, और इसकी वैल्यू जो प्रेडिकेट है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया भी था, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि ऑल की वैल्यू सब्जेक्ट पर 100 और प्रेडिकेट पर 50 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं सर, यहां पर देखो, यहां की बात अगर हम करें तो बहुत प्यार समझना, सम ए आर बी, तो बेटा इसका इंफॉर्मेशन वर्ड है सम, और सम है तो सम पर जो वैल्यू होगी 50, और इस पर वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 50 होगी। ऑल की वैल्यू है सर यहां पर 100 हो जाएगी, और यहां पर दोस्तों 50 हो जाएगी। ये बताओ वैल्यू रखना सीख गए या नहीं रख गए? आपने कहा यस सर सीख गए, बहुत अच्छे से सीख गए सर, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कमाई जो 100 रुपए कर रहा है वो खर्चा 50 रुपए कर सकता है। आपने कहा यस सर कर सकता है, बस इनको देखना है। अब एक बात बताओ बेटा, ए जो कमाई करता है वो 100 रुपए करता है, ए कमाई कितनी करता है बेटा, 100 रुपए करता है, तो क्या 50 रुपए का खर्चा कर सकता है? आपने कहा बिल्कुल कर सकता है सर। भाई यही तो कमाई होती है ना, स्टेटमेंट ही तो हमारी कमाई होती है ना, और ये क्या होता है सर, खर्चा होता है, कंक्लूजन, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो 100 रुपए कमाने वाला 50 रुपए उड़ा सकता है? आपने कहा बिल्कुल उड़ा सकता है सर। बी पर देखो कमाई कितनी है, 50 रुपए, बी पर खर्चा कितना, 50 रुपए। सर पहला क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई। अगर कर सकता है इतनी कमाई और इतना खर्चा, तो भाई आराम से उसको सही कर दीजिएगा। दूसरी बात भाई, बी कितने कमाता है? आपने कहा यार 50 रुपए कमाता है केवल, लेकिन खर्च कितना कर रहा है देखना, 100 रुपए। भाई 50 रुपए बंदा कमाने वाला 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है? तो भैया ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये नहीं मिल रहा तो बेटा वो गलत हो गया, अगर मिल जा रहा तो सही हो गया। बताओ भाई कितना आसान चीजें थी, है ना। तो टाइप 1 भाई साहब समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से बेटा क्वेश्चन को लेते हैं। टेंशन लेना मत, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा एक स्टेटमेंट है, मैंने कहा एक स्टेटमेंट है भाई, बहुत प्यार से। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा सम कार आर बस, सम कार आर बसेस, मतलब कुछ कार क्या है दोस्तों, बस है। मैंने कहा कंक्लूजन देता हूं सर आपको, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष। चलो मैं चार, देखो आपको तो 2 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहां पर 4 दे देता हूं, चीजें बढ़ाऊंगा वो भाई, मैं तो बहुत सारे कंक्लूजन दिया करूंगा, आप टेंशन ना लो, मैंने आपको केवल ये। तो मैंने कहा पहला कि ऑल कार आर बस, दूसरा मैंने कहा सम कार, एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं भाई, कि मैंने कहा बेटा कि सम बस आर कार, मैंने कहा नो बस आर कार, मैंने कहा सम कार आर नॉट बस। जी, कौन सा सही है और कौन सा गलत है जल्दी से बताइएगा, कौन सा सही है और कौन सा गलत है मेरे भाई। देखो आप सबको पता है कि कार बस, बस कार, बस कार, बस कार, कार बस से ही पारित है, मतलब ये एक ही स्टेटमेंट से पारित है, और एक स्टेटमेंट वाला ही बेटा डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है, इतनी बात ध्यान रखना। मैंने कहा ये सर समझते हैं, देखो भाई ये पॉजिटिव है, मैंने कहा ये पॉजिटिव है, यस सर, ये पॉजिटिव है, यस सर, लेकिन ये सर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इनको तो चेक ही मत करो, डायरेक्ट देख के देख लो, क्योंकि पॉजिटिव बंदा हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, और नेगेटिव बंदा प्यार बच्चे कैसी बात करेगा सर जी, नेगेटिव बात करेगा, तो इसे हम चेक ही नहीं करेंगे। बात करते हैं सर समकार और बसिस, तो सर 50 रुपए ये कमाता है, 50 रुपए ये कमाता है, ये सर 100 रुपए उड़ाता है, ये सर 50 रुपए उड़ाता है ना, ये कमाई है, ये खर्चा है, ये भी सर सम 50, ये भी 50। भाई देखो कार पर, कार कितनी कमाई कर रहा है, 50 रुपए, लेकिन उड़ा कितना रहा है, 100 रुपए। भाई काट दो, अरे 50 रुपए कमाने वाला यार 100 रुपए कैसे उड़ा सकता है, आप ईमानदार से सोचो भाई। इसी तरह से भाई बसेस है, आप ध्यान से देखो बेटा, 50 बस है ना, देखो बस पर 50 कमाने वाला 50, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। तो ये दूसरा क्लास है, केवल इसमें एक ही कंक्लूजन सही था, जो कि दूसरा है। समझ में आती है बात? अरे बोलो हाँ सर समझ में आती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूं।
बहुत प्यार से समझना। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट कथन, बहुत प्यार से समझते हुए चलिएगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं बेटा, बहुत प्यार से देखो। मैं ऐसी रीजनिंग पढ़ा दूंगा ना, मैं गारंटी कह रहा हूं बेटा, तुम पेड में भी ना पढ़ पाओगे ना मैथ्स और ना रीजनिंग, इसलिए फ्री पढ़ा रहा हूं। इस कंटेंट की बेटा वैल्यू कर लेना है ना, बस कुछ नहीं, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है ऑल ए आर, पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर, हाँ सॉरी शक्तिमान नाराज हो रहा है यार ये भी, ऑल ए आर। दूसरा है दोस्तों ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है, समझ में आई बात। तो फिर आता, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो दो स्टेटमेंट दे दिए, अबे तो क्या हो गया दो दे दिए, पहले कंक्लूजन तो देख, पहले कंक्लूजन तो देख। कोई बात नहीं है, कंक्लूजन से प्रभाव पड़ता है ना भाई कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन कैसा ये समझना। मैंने कहा पहला, मैंने कहा बेटा ऑल बी आर ए, ठीक है। दूसरा भाई मैंने कहा सम ए आर बी, मैंने कहा तीसरा, मैंने कहा नो नो ए आर बी, मैंने कहा चौथा, मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, ठीक है भाई। मैंने कहा अगले लेते हैं सर, यहां पर ले लेते हैं पांचवें पर, मैंने कहा सम बी आर सी, मैंने कहा छठा ले लेते हैं सर, मैंने कहा ऑल सी आर बी, मैंने कहा सातवां ले लेते हैं सर, नो सी आर बी, मैंने कहा आठवां ले लेते हैं सर, मैंने कहा सम बी आर नॉट सी। ले सर मैंने 8 दिए, आपको केवल 2 ही मिलेंगे, आपको 2 ही मिलेंगे, लेकिन मैंने 8 दिए ताकि आप और कंठस्थ कर सकें, अच्छे से चीजों को समझ सकें, बहुत प्यार से हर एक चीज को बेहतरीन कर सके, समझ में आई ना। चल भाई आराम से लगा, पहले आराम से भाई इनके कमाई लिख, फिर इनका खर्चा लिख, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव देख, नेगेटिव है नेगेटिव देख, इन सब चीजों को करते हुए आगे बढ़ मेरा भाई, मेरा सोना, मेरा प्यारा भाई। आजा आजा मेरे दोस्त, आजा 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 आजा। देख भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव ही आने चाहिए, तो नेगेटिव वाले को तो पहले सबसे पहले उड़ा दो, नेगेटिव वाले को तो भाई साहब उड़ा दो, ये 4 तो हो गए गलत, नेगेटिव वाले तो भाई चेक ही नहीं करने हैं, ठीक है सर। अब बात आती है सर इनके कमाई की, तो देखो ये 100 रुपए कमाता है और ये 50 रुपए कमाता है, सर ये भी 100 रुपए कमाता है और ये दोस्तों 50 रुपए कमाता है, सर इनका लिख देते हैं। सर देखो ऑल बी आर ए, तो सर 100 एंड 50 रुपए उड़ाते हैं, सम ए आर बी 50 एंड 50 उड़ाते हैं, बहुत बढ़िया गुरुजी। सम बी आर सी, सर ये भी 50 एंड 50 उड़ाते हैं, ऑल सी आर बी, सर ये 100 एंड 50 उड़ाते हैं। देखो 9 वाले अगर आप लिखो ना 100 100, तो बेटा वैसे भी खर्च कमाई में वैल्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो बच्चे ए 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए उड़ा 50 रुपए उड़ाता है, बिल्कुल सही बात है, और बी 50 रुपए कमाता है, 100 रुपए नहीं उड़ा सकता बेटा, 100 रुपए नहीं उड़ा सकता, क्योंकि बी कमाता ही 50 रुपए है, बी कमाता ही 50 रुपए, 100 रुपए कैसे उड़ा देगा। आगे कहता है सम यार भी 50 50, तो 50 50 वाले तो चेक ही मत किया करो, क्योंकि 50 कमाने वाला 100 कमाने वाला भी 50 उड़ा देगा, 100 50 कमाने वाला भी 50 उड़ा देगा। सम बी आर सी मत चेक करो, ये चेक कर लो भाई। देखो एक बात और, हाँ ये मत करना कि सर ये किससे, देखो ये जो चारों है ना 1 2 3 4, देखो बी ए बी ए बी ए बी ए, ये बेटा डायरेक्ट कंक्लूजन है, क्यों, क्योंकि बी ए ये 1 वाले हैं, ये 1 से पारित हैं। आपको 2 दिख गए, लेकिन 2 दिखने से आप कंफ्यूज मत जाओ, पहले कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन किससे पारित है। आपने कहा बी और ए है, बी और ए है, ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बी तो यार फर्स्ट में है ना, तो हम ये फर्स्ट से ही तो पारित है। ये देखो सेकंड से बी एन सी, सी एन बी, सी एन बी, बी एन सी, तो ये बेटा ये सब जो है ये दूसरे से पारित है। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जांपल है। 2 स्टेटमेंट देखकर भिड़क मत जाओ, 2 स्टेटमेंट वाले कैसे आएंगे वो मेरे पर छोड़ दो भाई, समझ में ना। अभी पहले आप इनको समझो। तो मैंने कहा यार देख ऑल सी आर बी, सी कितने रुपए कमा रहा है भाई, 50 रुपए, कैसे उठा देगा भाई 100 रुपए, तो ये भी गलत हो गया। केवल 2 सही है इसके, बाकी सब दोस्तों इसके गलत है। क्लियर है, बोलो हाँ सर क्लियर है, अरे बोलो। आपने कहा यस सर बिल्कुल क्लियर है और मजा आ रहा है सर। चले अब एक बात बताओ भाई, इस क्लास को मैं अभी यहीं तक रोकता हूं, है ना। कल जो मैं मिलूंगा दोस्तों, वो मैं मिलूंगा आपके साथ, कहां, वो मैं मिलूंगा आपको ओ कहां गया, हाँ मोर देन 2 स्टेटमेंट के साथ। तो ये कल आप पढ़ेंगे मेरे साथ, आज हमने ये वाला क्लियर करा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, कल मैं मोर देन 2 और आइदर और नाइदर वाला बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा दिन क्लास नहीं है ये, टेंशन ना लो, ठीक। अच्छे से पढ़ लो भाई, बेहतरीन नगमों के साथ पढ़ लो, आपका भाई आपके साथ इसी तरह से बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यार जोड़ो, देखो है ना। धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।